आज मैं आप लोगों को प्राइज एक्शन का एक छोटा-सा वीडियो लेकर के आया हूँ। प्राइज एक्शन का एक बेसिक्स वीडियो है। कैसे प्राइस को कैसे रीड करते हैं, ये सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट पैटर्न कैसे समझते हैं। कोई भी प्राइस कैसे अपने सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट या फिर कोई रेजिस्टेंस कब ब्रेक होता है, कोई सपोर्ट कब ब्रेक होता है। देखिए प्राइस जो है मार्केट जो है कोई भी दुनिया का कोई भी मार्केट हो, वो दुनिया का कोई मार्केट हो केवल और केवल 3 फॉर्मेशन में ही चलता है। पहला फॉर्मेशन क्या है? पहला फॉर्मेशन दूसरा फॉर्मेशन और ये तीसरा फॉर्मेशन। पहला फॉर्मेशन क्या होता है? कोई रेजिस्टेंस है और कोई सपोर्ट है। तो क्या होगा ये कोई प्राइस अपने रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक जाएगा, सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जाएगा। फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक जाएगा, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जाएगा। ये क्या होता है, ये एक चैनल बना करके एक साइडवेज मार्केट इसको बोला जाता है कि साइडवेज मार्केट की ना कहीं ऊपर जा रहा है, ना कहीं नीचे जा रहा है, बस एक रेंज में चल रहा है। इसको बोला जाता है साइडवेज मार्केट। ये आपको स्टॉक में भी देखने को मिलेगा, इंडेक्स में भी देखने को मिलेगा। दुनिया के किसी भी मार्केट में आपको ये फॉर्मेशन आपको सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट जाते हुए देखने को मिलेगा। ये पहला फॉर्मेशन है। दूसरा फॉर्मेशन होता है कि कोई ये सपोर्ट है, कोई सपोर्ट है, ये सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया। मार्केट क्या हुआ, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना किया, सपोर्ट को ब्रेक किया। सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद क्या होगा, एक हाई बनाएगा। हाई बनाने के बाद क्या होगा, एक डाइवर्जन लेगा। डाइवर्जन लेने के बाद क्या होगा, डाइवर्जन लेगा। डाइवर्जन जो होगा ये लो के नीचे नहीं होगा, ठीक है? ये डाइवर्जन लो के नीचे नहीं होगा, मतलब यहाँ से डाइवर्जन लेने के बाद फिर से यहाँ से एक नया हाई बनाएगा। फिर ये नया हाई बनाने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ से एक डाइवर्जन लेगा। डाइवर्जन लेने के बाद फिर एक लो बनाएगा। लेकिन इस लो के नीचे ये ध्यान देना है कि इस लो के नीचे ये लो ना ब्रेक हो, तभी जा करके ये फॉर्मेशन कंटिन्यू हो सकता है, नहीं तो ये फॉर्मेशन खराब हो जाएगा, ये फॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे लो लो बनाया, फिर ये इस हाई को ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पे हाई बनाएगा, फिर हाई बना करके फिर लो बनाएगा, फिर इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, फिर यहाँ से क्या होगा, एक नया हाई बनाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पे जाने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस का ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया। अब इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, हायर हाई। ये हायर हाई बोलते हैं। यहाँ पे ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ये पैटर्न हायर हाई फॉर्मेशन पे चल रहा है। अगर देखिए दूसरा नंबर चार्ट में है, अगर ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो यहाँ से क्या होगा कि सेलिंग देखने को मिलेगा, जो कि इस लो को ये ब्रेक कर देगा। जैसे ये यहाँ से लो को ब्रेक करेगा, जैसे यहाँ लो को ब्रेक करेगा, ये फॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगा अप। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस वीक है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेगा, प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेगा, ए 2-4 कैंडल या हो सकता है 2 कैंडल या 3 कैंडल, यहाँ चैनल बनाएगा। चैनल बना करके फिर से ये चैनल, ये इस रेजिस्टेंस को, यहाँ पे जो भी मतलब सेलर होंगे ना, यहाँ पे सेलर वो डर जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, चाहे इंडेक्स हो या स्टॉक हो, कोई भी हो। तो वो सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे और यहाँ पे बायर जो है एक्टिव रहेंगे और ये इसको जो है ब्रेक कर देंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। इसको ये दूसरा इसको ये साइडवेज मार्केट में बनता है, ये साइडवेज मार्केट में बनता है, ये जो है बुलिश मार्केट में बनता है। ये बुलिश मार्केट में बनता है, इसको अप ट्रेंड बोला जाता है, कंटिन्यू अप ट्रेंड में होगा। वही तीसरा फॉर्मेशन जो है कोई रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है। तो रेजिस्टेंस एरिया से क्या हुआ, अब यहाँ से प्राइस चलना शुरू हुआ और अब यहाँ से ये रेजिस्टेंस एरिया, तो यहाँ यहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुआ, तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा और ये एक सपोर्ट का काम करेगा। फिर यहाँ से क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के पास में ही सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, फिर यहाँ रेजिस्टेंस को यहाँ से लोअर लो का फॉर्मेशन चलेगा और यहाँ पे डाइवर्जन लेगा। तो ये हाई जो है आपको ब्रेक नहीं होना है, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ये हाई ब्रेक ना हो, फिर जाकर के यहाँ पे नया लो बनाएगा। नया लो बनाने के बाद इस लो के नीचे अगर नेक्स्ट लो बनेगा, फिर से एक डाइवर्जन लेगा यहाँ पे और फिर जाकर के ये लोअर लो फॉर्मेशन पे जाएगा और ये मान लीजिए एक सपोर्ट एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, अगर सपोर्ट वीक है तब तो ये पहली कैंडल में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कोई प्राइस अपने रेजिस्टेंस से चला है, एक बड़ा मूव दिया है, तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि पूरी इतनी यहाँ मान लीजिए ये 200 पॉइंट का है, ये 200 पॉइंट का है, तो ये बहुत कम चांस होते हैं कि 200 पॉइंट चलने के बाद निफ्टी हुआ या कोई यहाँ से 2-3% का कोई स्टॉक हुआ, तो 2-3 पर यहाँ पे चलने के बाद एक बार ही ब्रेक कर दे, एक ही बार में, ये बहुत कम चांस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सपोर्ट स्ट्रांग है तो यहाँ से फिर से आप बाइंग, यहाँ से फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा और यहाँ से फिर से जो है
हायर हाई बनना शुरू हो जाएगा। अगर अगर देखिए सपोर्ट अगर कमज़ोर है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस होल्ड करेगा यहाँ पे 2-4 दिन या फिर 2-4 कैंडल या फिर जिस जो भी टाइम फ्रेम है, यहाँ पे प्राइस होल्ड करेगा। उसके बाद जो है सपोर्ट वीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर यहाँ पे डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ बायर उनको पता चल गया कि यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, यानी प्राइस जो है यहाँ पे सेलर एक्टिव है ज़्यादा बायर के कंपेयर में। तो यहाँ से सेल करना बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ से मार्केट जो है ज़्यादा चांस होगा कि यहाँ से सेल हो जाए, यहाँ से। तो यहाँ से ब्रेक कर देगा ये सपोर्ट, और सपोर्ट ब्रेक करके नीचे साइड में चला जाएगा। देखिए ये बाजार ये इसको ये बुल मार्केट में चलेगा ऐसा, ये बियरिश मार्केट में ये फॉर्मेशन चलता है, ये बियरिश मार्केट में, और ये होता है साइडवेज मार्केट। मार्केट का 3 ही रूप होता है, बाकी जो है इससे इसके आगे कुछ नहीं। ये बेसिक्स वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मैं आगे आपको चार्ट पर लेकर के चलूँगा, और आगे मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो मैं पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का, जिसमें ऑप्शन चेन, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न और साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड, ये सारी चीज़ों का वीडियो मैं एक पैकेज के रूप में मैं बना करके अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। थैंक यू वेरी मच।